अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे अब्दुल्ला शामीर कहते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं कि A2 के वो स्टूडेंट्स जिनको वाइवा फेस करना है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग होनी है जिनकी, और उनको सोशियोलॉजी के अंदर टाई फेस करना पड़ रहा है, यानी कि उनका किसी और स्टूडेंट के साथ एक टाई है, सिमिलर मार्क्स हैं उनके, और सोशियोलॉजी के हवाले से उनको अब फेस करना है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को और उसके सवालों को। अब हम बात करते हैं उन तमाम चीज़ों के हवाले से जो आपको मालूम होनी चाहिए, आपको उन टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए और वो क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखें, आपके जो कोर एरियाज़ हैं वो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से कोर एरियाज़ हैं? एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तीनों एलिमेंट्स में आपको पता होनी चाहिए वो है इसका तीनों का पोस्ट मॉडर्न एरिया। ठीक है, वो तमाम टॉपिक्स जिसमें पोस्ट मॉडर्निज्म आता है उन तमाम टॉपिक्स के बारे में आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि एजुकेशन के अंदर हम बात करते हैं, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम की हम बात करते हैं, जिसके अंदर हम मार्केटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि जो हमारा पुराना करिकुलम सिस्टम था, जो सेंट्रलाइज सिस्टम था, उसको डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस तमाम चीज़ों को जो है आपसे एग्जामिनर डिस्कस कर सकता है। इसके अलावा वो पर्सपेक्टिव के हवाले से बात कर सकता है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपसे पूछ सकता है कि वो आपसे एक क्वेश्चन थ्रो करे आपकी तरफ और आपसे बोले कि भाई आप ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यू नीड टू डिस्कस अबाउट इट। लेट्स सपोज आपने एक क्वेश्चन एवेलुएट करना है, बहुत सिंपल सी बात कर लेते हैं कि assess the view that the main function of education system is to protect the ideology of elite class or the ideology of ruling class। इस तरह से भी सवाल आ सकता है। अब वो आपसे बोल सकता है कि ये assess का सवाल है, assess this thing। ठीक है, तो आपको वो आंसर जो आप अपने पास पेपर में लिखते थे, अब वो आपने उसको टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर उसको समझाना है उस सवाल के हवाले से। उसमें जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए। पर्सपेक्टिव के हवाले से, हर टॉपिक के पर्सपेक्टिव के हवाले से जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। कि लेट्स सपोज अगर मैं बात कर रहा हूँ फंक्शनलिज्म के हवाले से, तो कौन कौन से सोशियोलॉजिस्ट हैं? एमिल डर्कहीम है, डेविस एंड मोर है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं मार्क्सिज्म की बात कर रहा हूँ तो कार्ल मार्क्स, अल्थूज़र, बुल्स एंड जेंटिस, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके पास आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं मीडिया के हवाले से। ठीक है, मीडिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वो पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली वो स्टेट कंट्रोल की बात कर सकता है। ठीक है, कि स्टेट के जो है आज की दुनिया के अंदर जो पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड है, इसके अंदर जो स्टेट का कंट्रोल है मीडिया की तरफ से वो कम क्यों हो रहा है। इसमें आप प्रोज्यूमर्स की बात करेंगे, डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ मीडिया की बात करेंगे, तो ये तमाम एलिमेंट्स को आप डिस्कस करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो आपके जहन में तमाम चीज़ें नहीं। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज़ लाजमी बताई होगी कि दो एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपके पर्सपेक्टिव्स और दूसरी आइडेंटिटीज़। तो इन चीज़ों के हवाले से वो कुछ ना कुछ ज़रूर पूछेगा आपसे। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास, जेंडर, एज, एथनिसिटी की बात कर सकते हैं, उसमें मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स इसमें भी आ जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा अगर वो बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ आता है तो वो आपके मॉडल्स की बात कर सकता है। ठीक है, मीडिया इफेक्ट्स की बात कर सकता है, वो आपका हाइपर रियलिटी के बारे में आपसे पूछ सकता है, आपसे वो पूछ सकता है कि भाई हाइपोडेमिस फ्रिंज मॉडल क्या होता है। ठीक है, आपसे वो पूछ सकता है कि भाई टू स्टेप फ्लो मॉडल क्या होता है, यूज इन ग्रेटिफिकेशन मॉडल क्या होता है, यानी कि वो कंसेप्चुअल चल सकता है अगर वो शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ उसका मूड चल रहा है तो। ठीक है, तो क्योंकि देखें इसके अंदर वो कंसेप्चुअली भी आपको एसेस कर सकता है और सब्जेक्टिवली भी आपको एसेस कर सकता है कि वो आपको वो एक सिंपल क्वेश्चन देते हैं, बोले बताओ क्या है, तो वो एक्चुअली आपका रिस्पॉन्स जानना चाहे। बी कॉन्फिडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूरे इसके अंदर ये है कि आपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना। अगर आपने कॉन्फिडेंस को लूज़ किया तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी इसके अंदर। अब आगे आते हैं रिलीजन के हवाले से। रिलीजन के अंदर हमारा सेकुलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म रिलीजन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है। देयर इज़ नो वन ट्रुथ की वाली जो कॉन्सेप्ट है उसको जहन में रखिएगा कि देयर इज़ नो वन ट्रुथ, ये जहन में रखिएगा पोस्ट मॉडर्निज्म के हवाले से। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर हम आगे जाते हैं कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के हवाले से हम जाते हैं तो वो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव की बात कर सकता है कि इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ रिलीजन, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ रिलीजन बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, अच्छा कभी कभार एग्जामिनर ऐसे ही पूछ सकता है कि भाई इज़ द रिलीजन इज़ अ फोर्स फॉर सोशल चेंज और नॉट।
ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात, अगर आपने पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप बता दो कि भाई अकॉर्डिंग टू न्यू फंक्शनिस्ट, न्यू मार्क्सिस्ट, वेरिएंट थ्योरी, रिलीजन इज अ फोर्स फॉर सोशल चेंज, एंड एज फार एज द ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट एंड ट्रेडिशनल फंक्शनिस्ट आर कंसर्न, इट्स ऑल अबाउट द फोर्स फॉर सोशल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो आप क्या है, आपके जहन में होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो आपका ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह ताला वाइवा अच्छा होगा। होप मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, अल्लाह ने चाहा तो चीज़ें अच्छी होंगी। परेशान नहीं होना, रिलैक्स होकर जितने क्वेश्चन हैं उसको आंसर करना है। देखो ज़िंदगी में याद रखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैक्सिमम क्या होगा, अगर तुम लोगों को बहुत ज़्यादा खौफ है ना, किस चीज़ का खौफ है, क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम ये होगा कि तुम्हारा रैंक जो है ऊपर नीचे हो जाएगा। ग्रेड सिक्योर रहने के 95% चांसेस हैं, सिर्फ रैंकिंग आगे पीछे होंगी, ठीक है। अगर खुदा ना खासा बहुत ही ज़्यादा कोई किस्मत ख़राब चली तो फिर ग्रेड पे इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन रैंकिंग, ये सारा खेल रैंकिंग के लिए हो रहा है, ठीक हो गया। तो परेशान बिल्कुल भी मत होना, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह तेरी चीज़ें बहुत बेहतरीन होंगी। और जो भी चीज़ें हों मुझसे ज़रूर डिस्कस करना आप लोग, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि मैं दूसरे लोगों को भी बताता रहूँगा कि भाई मैं वीडियोज़ बनाऊँगा उसके ऊपर, ताकि दूसरे, अगर बेशक सोशियोलॉजी का ना हो तो अंदाज़ा होता रहे कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट क्या चाह रहा है, तो दूसरे लोगों का ही फ़ायदा होगा कि भाई लेट्स इस तरह के सवाल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पूछ रहे हैं। केसेस A2 लेवल पे केस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कि केस स्टडीज से इस्टेब्लिश करना इस चीज़ को। ये ज़रूर हो सकता है कि वह कोई कहानी बताए कि भाई बताएं कि लेट्स सपोज देयर इज अ सिस्टम, यानी कि वो ट्राइपार्टाइट सिस्टम के हवाले से आपका केस बताया, बोलो कि कौन सा सिस्टम है, कि भाई आपका एक IQ टेस्ट हो रहा है, 11+ एग्ज़ाम हो रहा है, अगर बच्चा पास हो रहा है तो वो ग्रामर स्कूल जा रहा है, अगर फेल हो रहा है तो वो सेकेंडरी स्कूल या टेक्निकल स्कूल जा रहा है, तो अब आप बताएं कौन सा सिस्टम था, तो ये आपने बताना पड़ सकता है, ठीक है। कोई की टर्म के हवाले से कर सकता है, की टर्म्स बताऊँ, मैं आपको बताता हूँ, सिलेबस में जाइएगा, उन की टर्म सिलेबस के अंदर की टर्म्स दी हुई हैं सारी, ठीक है, उन की टर्म्स को गो थ्रू लाजमी कर लीजिएगा, उससे आपका एक तरह से रिविजन भी हो जाएगा अच्छे तरीके से, और एक्चुअल के अंदर ये कि अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता भी है तो आपका जहन में आ जाएगा। और मुझसे भी अगर आप कोई टर्म पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको जल्द से जल्द जवाब दे सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अब्दुल्ला शामी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।